and I was not planning to settle down in Uttar Pradesh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो कभी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अव्यवस्थित सिस्टम के लिए सुर्खियों में रहता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश लगातार बदलती तस्वीर के साथ एक नई नैरेटिव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बदलती तस्वीर का एक और दृश्य सामने आया जब योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 665 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह सिर्फ एक नियुक्ति कार्यक्रम नहीं था, ये एक संदेश था, एक दावा था और एक भरोसा था कि अब उत्तर प्रदेश में मेहनत का सीधा रिश्ता मौके से जोड़ा जा रहा है। मंच पर खड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब संबोधित किया तो उनके शब्द सिर्फ औपचारिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सब कुछ सहज गति से चल रहा है, जनता के काम में कोई बाधा नहीं है और सबसे अहम अफवाहों से बचिए और देश की लीडरशिप पर भरोसा रखिए। नियुक्ति की प्रक्रिया जब पारदर्शी होती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है और इस राज्य में जिन बातों की ओर अभी डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने आप सबका ध्यान भी आकर्षित किया कि पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को यहां पे सरकारी नौकरियां दी हैं। एक भी नौकरी की पारदर्शिता पर, उसकी प्रक्रिया की शुचिता पर, चयन की प्रक्रिया पर विरोधी भी प्रश्न नहीं उठा सकता। ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है, मेरिट के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जिन नौजवानों का चयन हो रहा है, परिणाम क्या है? एक नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होने, शुचितापूर्ण होने का परिणाम है कि किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो सुन लिया क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन असली कहानी मंच से नीचे बैठी उन छात्राओं की थी जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र था और आंखों में एक नई शुरुआत का सपना। इनमें से एक नाम जो पूरे कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर छा गया, वो था शारिमा सिद्दीकी। शारिमा सिद्दीकी एक पूर्व आर्मी अधिकारी जिसने देश की सेवा वर्दी में की, लेकिन जब बात आई उत्तर प्रदेश में बसने की तो उनके मन में डर था। और ये डर सिर्फ उनका नहीं था, ये उस पुरानी छवि का असर था जो कभी यूपी की पहचान बन चुकी थी। शारिमा ने मंच से कहा कि Very warm good evening to Honorable Chief Minister Adityanath Yogi sir and everyone. I am Sharima Siddiqui. I'm really grateful to God who has given me this opportunity to stand in front of you all and receive my appointment letter through Yogi sir. Thank you sir for the selection which you have made through RML Institute. You have maintained absolute transparency because of which our hard work has received a fruitful result. And I seriously admire you sir because I was in army and I took release from the service. And I was not planning to settle down in Uttar Pradesh because I had a wrong picture about the state. But in the coming years, it has really grown up beautifully. Marvelously, our city is growing. So thank you so much. I want to wish you all the very best for your future. तो सुन लिया आपने क्या कह रही है शारिमा। कह रही है कि मैं पहले आर्मी में थी, वहां से वीआरएस लेकर यूपी आने का सोचा, लेकिन मैं डरती थी, यूपी के नाम से घबराती थी। लेकिन जब से योगी जी आए
मेरे अंदर की हिम्मत भी आई। जानकारी देते चले कि लखनऊ में शारिमा का यह बयान सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये उस मानसिक बदलाव का संकेत था जो किसी भी राज्य के विकास में सबसे अहम होता है, धारणा का बदलना। शारिमा आगे कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूपी में बसूंगी, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और मुझे गर्व है। मैं योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी प्रशंसक हूँ। यही वो लाइन थी जिसने इस वीडियो को वायरल कर दिया और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कुछ लोग इसे सरकार की सफलता बता रहे हैं तो कुछ इसे इवेंट मैनेजमेंट कहकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या वाकई सिस्टम बदला है? अगर हम इस कार्यक्रम के बाकी चेहरों की बात करें तो कहानी सिर्फ शारिमा तक सीमित नहीं है। अब सवाल यह है, क्या यह बदलाव स्थायी है या फिर सिर्फ कुछ कार्यक्रमों तक सीमित है? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार लगातार नियुक्तियों और पारदर्शिता का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सवाल और विवाद भी समय समय पर उठते रहे हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम से एक बात साफ निकल कर आती है, युवाओं के बीच उम्मीद बड़ी है और राजनीति में उम्मीद से बड़ा कोई नैरेटिव नहीं होता। And I was not planning to settle down in Uttar Pradesh.